हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज आपके लिए फिर से एक और वीडियो। इस बार चीज़ों को थोड़ा और इम्प्रूव किया गया है। दिन प्रतिदिन चीज़ें इम्प्रूव होती जा रही हैं और आपको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं हम। चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही कि कैसे आपको क्लैरिटी मिले। यूट्यूब पर जब वीडियो अपलोड होती है तो उसकी साइज़ को कम करना पड़ता है, क्योंकि आधे आधे घंटे या 10 मिनट की वीडियो आप कम से कम ये मान के चलिए 700-800 MB में बन रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए थोड़ा सा उपाय किया गया है और ये भी केवल 10 मिनट का वीडियो होगा और इसको भी तुरंत यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा और आप सभी ज़रूर रिप्लाई कीजिए इसको। इस बार क्वालिटी में क्या चेंजिंग आया, क्या आगे इस वीडियो को ये जो पूरा सेटअप किया गया है ये सेटअप सही है, आपको सही लग रहा है, क्लैरिटी मिल रही, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो आगे इसको बढ़ाया जाए। आज क्लास 10 का एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जाए, एक्सरसाइज 4.2। और अभी हम ग्रुप में पूछ रहे हैं कि सबने एक्सरसाइज 4.2 समझ में आया कि नहीं आया। आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। रिप्लाई आप तुरंत कीजिए और चीज़ों को बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। ये बोले हुए तभी तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी। हमें भी कम से कम ये लगेगा आप चीज़ों को देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसको हमने सॉल्व नहीं किया था। एक्सरसाइज आपका ये 4.2 चल रहा है, खत्म कर दिया हमने। होमवर्क में दिया था, अपने होमवर्क पे भी चेक नहीं करवाया। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है? ऊंचाई कम है। किससे कम है? आधार से। कितना कम है? 7 सेंटीमीटर। फिर से सुनिए सवाल को। एक कोई समकोण त्रिभुज है आपका और उस समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई हम इस चीज को मान लेते हैं, ये जो ऊंचाई है ये इसके आधार से क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है। ये हो गया हमारे समकोण त्रिभुज का आधार, ये हो गई इसकी ऊंचाई और ये हो गया इसका कर्ण। तो कह रहा है समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। तुलना किसकी हो रही है? ऊंचाई की तुलना हो रही है। किससे हो रही है? आधार से हो रही है। तो हमने बोला था आपको कि वो मेथड को पकड़िए जो, यानी हम चाहे ऊंचाई को माने चाहे आधार को माने, बात एक ही है, लेकिन इस चीज को मानिए जिससे आपको आपके दिमाग में एक पॉजिटिव थिंकिंग आए और उन चीजों को आप तुरंत समझ जाएं। तुलना जिससे होती है, इसकी तुलना हो रही है, इसको नहीं मानेंगे। तुलना इससे हो रही है, इसको मानिए। तो मान लेते हैं आधार भाई x है, तो ऊंचाई की तुलना हो रही थी आधार से। कह रहे थे भाई ऊंचाई क्या है? आधार से 7 कम है, तो भाई आधार अगर 10 है तो उससे 7 कम करो, ऊंचाई को कितना मिलेगा? आपको 3 मिलेगा। यानी ऊंचाई आधार अगर 10 तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 7, यानी 3 मिल जाएगा आपको। इसी तरह से अगर हम आधार को x मान लें तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। ठीक है, हमने आधार को कितना मान लिया? x मान लिया, तो ऊंचाई कितनी हो गई आपकी? x माइनस 7 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण की मेजरमेंट बता दी इसने खुद ही, कितना है? 13 सेंटीमीटर है। अब समीकरण बनाना है। हमें पता है समकोण त्रिभुज का जिक्र किया है, मतलब कहीं ना कहीं इसके दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम चल रही है, तो हम भी उसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। आइए देखिए, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये समझ में आ गया आपको, आधार को मानना है और ऊंचाई अपने आप उससे बन जाएगी। माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। सेंटीमीटर मान लेते हैं क्योंकि जो कर्ण दिया गया वो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो उसी के हिसाब से सारी यूनिट को हम सेट कर लेंगे। तो ऊंचाई बराबर, तो का मतलब समझ गए ना आपने कि इसके आधार पर हम ऊंचाई निकाल रहे हैं, ऊंचाई को मान नहीं रहे हैं। आपने ऊंचाई की तुलना की थी आधार से, बोला था आपकी ऊंचाई क्या है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कम कर देते हैं हम 7 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया गया है आपको? 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से? आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर, चाहे आप लिखो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग या आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है,
तो कर्ण कितना है, सबकी वैल्यू रख दीजिए। कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग। आधार कितना है x, x का वर्ग। लंब कितना है आपका x माइनस 7, इसका वर्ग। ठीक है, अब 13 का वर्ग हो गया 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या करेंगे आप, x माइनस 7 का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करोगे आप। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस नहीं सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ए माइनस बी का फार्मूला लगाना है, माइनस 2ab, 2 ए कितना है एक्स, बी कितना है आपका 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे आपके, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। 49 इधर प्लस का इधर फल आइए, 169 माइनस कितना हो जाएगा 49, 8 2 7 14 माइनस 14x। 169 में से 49 घटा दिए कितना आएगा, 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया 2, 120 आ गया आपका। 120 को आप उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा आपका, इधर प्लस का 120 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 120 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, इधर 0 आ गया। ठीक है, बन गया आपका द्विघात समीकरण। अभी दो कॉमन ले लीजिए इसमें से, क्योंकि देखिए 2 से सब कट जाएंगे तीनों संख्याएं, तो 2 कॉमन लेकर क्या करोगे आप, 2 से दोनों तरफ 2 से या करो, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर एक्स स्क्वायर 2 सतें 14, 2 छक 12, 60 आ गया। अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए, और माइनस और प्लस का अगर गुणा कराते हैं तो माइनस मिल रहा है, इसका मतलब घटाने पर 7 लाना चाहिए। तो है कोई ऐसी संख्या जो गुणा करने पर 60 आए और घटाने पर 7? गुणा करने पर 60 कौन कौन सी संख्याएं दे सकती हैं, इसका गुणनखंड कर लीजिए, या फिर अगर आ रहा हो तो ऐसे डायरेक्टली ओरल कर लीजिए, जैसे 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 और 10 छक 60, और है कुछ 12 पंचे 60 होता है शायद। इसमें से देखिए अभी तक देखिए जो आपने लिखा, क्या किसी का डिफरेंस 7 है, कोई चीज घटाने पर 7 आएगी। 15 में से 4 घटा दोगे 9 आ जाएगा, 20 में से 3 घटाओगे 17 आ जाएगा, 10 में से 6 घटा दोगे 4 आ जाएगा, 12 में से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। मिल गया आपको ना, 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गए 7, गुणनखंड कर लेंगे आसानी से। ठीक है, वीडियो को देख के तुरंत बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आई, क्लियरिटी आई कि नहीं आई, चीज़ें दिख रही हैं, हम अपलोड कर रहे हैं इसको। थैंक यू।